हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं वीरेंद्र कुमार साहू और आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हीरेन ट्यूटोरियल पर। यदि आप लोगों को मेरा जो है वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के चैनल में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार है उसके बारे में आप लोग को संपूर्ण विस्तार के बारे में क्या करूंगा, आज जानकारी दूंगा। यदि आप लोग को लगता है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है तो मैं आगे से आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीधे चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। जो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक अध्ययन, जो भौगोलिक जो पार्ट है उसको मुख्यतः जो है 4 पार्ट में बांटा गया। आप सभी को पता है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर का पठार, उसके बाद है आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैदान और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का दंडकारण्य का मैदान। ठीक है, जो दंडकारण्य का पठार है। तो इसके अनुसार जो है जो छत्तीसगढ़ को यदि हम देखते हैं तो आज पूर्वी बुंदेलखंड के बारे में संपूर्ण विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताना चाहता हूं। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम जो भारत के संदर्भ में कौन से क्षेत्र में आता है, तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कई बार पीएससी एग्जाम में आप लोग को पूछा गया है। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक पार्ट किस क्षेत्र से घिरा हुआ है, उसमें आप लोग को ऑप्शन दे देगा, वो पर्वत होगा, पठार होगा, मैदान होगा। तो ऐसे आप लोग का ऑप्शन आएगा। तो याद रखना है जो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक जो पार्ट है, ठीक है, वो सर्वाधिक किससे घिरा हुआ है, तो सर्वाधिक घिरा हुआ है वो पठारों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि यदि हम जैव भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो जैव भौगोलिक दृष्टि के यदि हम देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में किस क्षेत्र में आता है, तो वो आता है आप लोग का दक्कन का क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के बारे में। जो पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है जनरली जो छत्तीसगढ़ के जो टॉप मोस्ट पोर्शन है उस रीजन में आता है। यदि हम देखें तो जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है उसमें आप लोग कोरिया, सूरजपुर और क्या आता है आप लोग का बलरामपुर आता है, और उसमें सरगुजा का कुछ पार्ट क्या होता है उसमें भी आता है, लेकिन कुछ पार्ट प्रदेशों को छोड़कर। तो यदि यहाँ पे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आप लोग का देवगढ़ है, चांग भखार है, कैमूर की पहाड़ी है, ये सबके बारे में आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। जो पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है मुख्यतः उसका जो विस्तार है आप लोग का कोरिया में है, सूरजपुर में है, और कहां पे है आप लोग का बलरामपुर पे है। यदि इसकी हम बनावट की बात करते हैं कि मुख्य रूप से कौन से बनावटी क्या है, मतलब कौन से रीजन में पाया जाता है, तो वो है गोंडवाना। ठीक है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, ये गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। और वहां पर कौन सा खनिज मिलता है आप लोगों को मैं बता चुका हूं कल के क्लास में, तो वहां मिलता है आप लोग को कोयला। उसके बाद यदि हम देखते हैं जो चांग भखार की जो पहाड़ी है, याद रखना कहाँ है, तो वो है आप लोग का कोरिया में है। चांग भखार की जो पहाड़ी है इसके अंतर्गत इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट जो चोटी है वो क्या है आप लोग का देवगढ़ है। वो किसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर की उसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी। जो कैमूर की जो पहाड़ी है ये कौन से पर्वत, मतलब कौन से पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन जो है पुराने पीएससी और व्यापम में पूछा गया है। तो जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, कैमूर की जो पहाड़ी है वो है आपका विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। कौन से पर्वत के अंतर्गत आता है, नाम याद रख लेना है, भूलना नहीं है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। और वहीं पर से हमारा कौन से नदी का उद्गम होता है, वहां पर होता है हमारा हसदो नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जो तीसरा पार्ट है आप लोग का रामगढ़ की जो पहाड़ी है। कौन से पार्ट, तो जो रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कौन से रीजन में है आप लोग का सरगुजा पार्ट में आता है। अब जो सरगुजा है, ठीक है, वहां मुख्य रूप से जो रामगढ़ की पहाड़ी है, जोगीमारा गुफा है और सीता बेंगरा गुफा के नाम मतलब वहां पे आता है। तो जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी कौन से पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, वो है आप लोग का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो गुफा है मुख्य रूप से हमारा है सीता बेंगरा गुफा है और जोगीमारा गुफा है। तो जो सीता बेंगरा गुफा है वो विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम नाट्यशाला है। और वहां पर जो देवदासी नृत्यांगना और देवदत्त का प्रेम गाथा के बारे में क्या किया गया है, वहां पे वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है आप लोग का जो जोगीमारा जो गुफा है, वहां पर है शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वहां पर अशोक के क्या है हमको शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। यहां पर एक चीज याद रखना है, जो विश्व प्रसिद्ध है ये नाट्यशाला है, ये है। ठीक है, और जो जोगीमारा गुफा है
जो जोगी मारा गुफा है वहां अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए और ही साथ है जो है देवदासिनी नित्यांगना और देवदत्त का प्रेम गाथा का भी वर्णन किया गया है। और जो कालिदास है यही जोगी मारा गुफा में क्या किए थे, वो जो है मेघदूत की क्या किए थे, रचना किए थे। तो इस प्रकार जो है आप लोग का जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार चांग बखार की पहाड़ी है, कैमूर श्रृंखला है। तो पूर्वी बुंदेलखंड जो पठार है वो छत्तीसगढ़ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आने वाले वीडियो में यदि आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक की जय हिंद।